अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स जी। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारा सेकंड प्ले, और जिसे हमने बिल्कुल कल स्टार्ट में छोड़ दिया था जी। लेट्स बिगिन फ्रॉम द लाइन आई डोंट नो एंड आई हैव फॉरगॉटन द लाइन। या इट इज़ फ्रॉम हियर। General powers. G. General powers has assured me that it's highly doubtful there is any form of life on other planets capable of building a spaceship. तो जी वो कहते हैं कि जो जनरल पावर्स हैं उन्होंने मुझे यकीन दिलाया है कि किसी भी सियारे पर किसी भी किस्म का जानदार नहीं है जो कि खलाई जहाज़ बना सके। यानी वो जो चीज़ आ रही थी ना बाहर से उड़ती हुई आ रही थी, वो जो एक स्पेसशिप था या वो जो भी चीज़ थी जो एक ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट था, चमकदार चीज़ थी। लोग कहते थे कि जी ये कोई हथियार है, कोई मतलब अमेरिका का कोई सीक्रेट हथियार है, वेपन है, या कोई खलाई जहाज़ है। तो जनरल पावर्स ने कहा भाई नहीं, हमारी ज़मीन के अलावा किसी और प्लेनेट पर ऐसी कोई लाइफ है ही नहीं जो कि स्पेसशिप बना सके। ठीक है, इफ़ एनी ट्रैवलिंग इज़ टू बी डन इन स्पेस, अगर कभी ज़िंदगी में कोई स्पेस में कोई ट्रैवल किया, किसी ने किया, अगर किसी बंदे ने, किसी भी मखलूक ने, किसी कौम ने अगर स्पेस में ट्रैवल किया, वी विल डू इट फर्स्ट, तो वो पहले इंसान हम होंगे जो बाहर जाएंगे स्पेस में। वैसे पहली बार कौन गया था पता है आपको स्पेस में? रशिया। एंड दोज आर हिज एग्जैक्ट वर्ड्स, और यही उसके असली अल्फाज हैं। ये कौन बता रहा है? रॉजर स्पेल्डिंग बता रहा है ख़बरों में कि जी ये अल्फाज किसके हैं? जनरल पावर्स के अल्फाज हैं कि ये कोई स्पेसशिप नहीं है, बल्कि वो अगर कभी स्पेसशिप बनाया गया और कोई स्पेस में गया तो वो हम जाएंगे पहले, अमेरिका वाले। हमेशा वो घमंडी करते हैं अमेरिका वाले। ओके, विच वाइंड्स अप अनदर वीक ऑफ न्यूज़। तो जी इसी बात के साथ जो है ना, वो अपनी इस हफ़्ते की, वो कहता है कि इसके साथ ही हमारे इस हफ़्ते की ख़बरें ख़त्म होती हैं। और जी क्रॉसेस टू पोज विद वाइफ एंड डॉटर, और वो अपनी डॉटर, अपनी वाइफ, अपनी बीवी और बेटी की तरफ मुड़ता है। दिस इज़ रॉजर स्पेल्डिंग, और अपनी बातें एंड करता है। दिस इज़ रॉजर स्पेल्डिंग, मैं हूँ रॉजर स्पेल्डिंग, सेइंग गुड नाइट टू मदर एंड फादर अमेरिका, और अपनी माँ और बाप यानी अपने वालदैन अमेरिका को गुड नाइट बोलता हूँ। फ्रॉम माई ओल्ड होमस्टेड इन सिल्वर ग्लेन, यानी मैं सिल्वर ग्लेन में, ये इलाका है कहाँ पे है जी? मैरीलैंड एक और इलाका है। मैं मैरीलैंड के सिल्वर ग्लेन में अपने पुराने घर से अपने मदर फादर अमेरिका को गुड नाइट कहता हूँ। वो इलाका कौन सा भला? मैरीलैंड, क्लोज टू द वार्म पल्स बीट ऑफ द नेशन, जो कि कौम की धड़कन के बहुत करीब है। ओके, टेक्नीशियन गुड शो टुनाइट मिस्टर स्पेल्डिंग, आज का शो अच्छा रहा। स्पेल्डिंग थैंक यू। टेक्नीशियन यस सर यू वर राइट ऑन टाइम, जनाब आप बिल्कुल सही टाइम पे आ गए थे, आप बिल्कुल सही टाइम पे आए थे। स्पेल्डिंग नोट्स वेरीली, स्पेल्डिंग जो है ना वो बड़े थके हुए अंदाज में, वेरीली बड़े थके हुए अंदाज में नोट करते हैं, नोट बोलते हैं हाँ में सर हिलाना। हिज मैकेनिकल स्माइल एंड हर्टीनेस सडनली गॉन, उसकी मैकेनिकल स्माइल, उसकी जो मसनूही मुस्कुराहट थी, मसनूही मुस्कुराहट, और हर्टीनेस और जो खुशी थी, सडनली गॉन अचानक गायब हो जाती है। मिसिस स्पेल्डिंग वेरी नाइस डियर, वेरी नाइस डियर प्यारे, बहुत खूब, यानी मिसिस स्पेल्डिंग भी तारीफ़ कर रही हैं उसके शो की, कमाल हो गया। टेक्नीशियन कहते हैं सी यू नेक्स्ट वीक मिस्टर स्पेल्डिंग अगले हफ्ते मिलते हैं इंशाल्लाह। स्पेल्डिंग थैंक यू बॉयज़, टेक्नीशियन गो, शुक्रिया बच्चों, लड़कों वो चले जाते हैं लड़के। स्पेल्डिंग डिड यू लाइक द ब्रॉडकास्ट एलन, एलन क्या आपको ब्रॉडकास्ट पसंद आई, ये नशियात पसंद आई? एलन ऑफ कोर्स डैडी, आई डिड डैडी, डैडी जी हाँ। स्पेल्डिंग देन व्हाट डिड आई से, तो फिर बताओ मुझे मैंने क्या कहा था, यानी मैंने ख़बरों में क्या बताया, मैंने क्या सारी बातें की। एलन ओह दैट्स नॉट फेयर, ये बात अच्छी नहीं है, यानी आप मुझसे सारी खबरें फिर सुन रहे हैं दोबारा, आपकी मुझे याद है कि नहीं है, तो यकीनन एलन ने भी गौर नहीं किया होगा अपनी बाप की खबरों का, बिकॉज घर की मुर्गीदार बराबर। सो एलन दैट्स नॉट फेयर, ये बात सही नहीं है। वो कहते स्पेलिंग इट्स नॉट वेरी फ्लैटरिंग व्हेन वंस ओन डॉटर वोंट लिसन टू व्हाट वन सेज वाइल मिलियंस ऑफ पीपल। वो कहते हैं ये बात बहुत अच्छी, ये अच्छी नहीं है, इट्स नॉट वेरी फ्लैटरिंग और इट्स नॉट वेरी फेयर, ये बात भी अच्छी नहीं है कि एक बंदे की अपनी बेटी उसकी बात को ना सुने जब लाखों लोग उसको सुन रहे होते हैं। एलन आई ऑलवेज लिसन डैडी, यू नो दैट, डैडी आपको पता है मैं हमेशा सुनती हूँ आपकी बात को।
मिसेस स्पेल्डिंग कहती हैं जी, वी लव अवर ब्रॉडकास्ट योर ब्रॉडकास्ट डेयर डेयर, हम आपकी नशरियात को बहुत पसंद करते हैं। आई डोंट नो वट वीड डू, तो आई डोंट नो वट वीड, वीड मतलब वी वुड डू विदाउट देम, मुझे नहीं मालूम कि हम इनके बगैर क्या करेंगे। स्पेल्डिंग कहते हैं स्टार, भूखे मर जाएंगे। एलन, आई वंडर व्हाट्स कीपिंग जॉन। अब एलन कहती है कि आई वंडर, मुझे हैरत हो रही है, व्हाट्स कीपिंग जॉन, भाई जॉन कहाँ रह गया। जॉन का मैंने कल बताया था आपको कौन है जॉन। स्पेल्डिंग कहता है सर्टेनली नॉट वर्क, यकीनन वो काम में नहीं होगा। एलन कहती है ओह डैडी स्टॉप इट, जॉन वर्क्स वेरी हार्ड एंड यू नो इट, आपको पता ही है कि जॉन बहुत मेहनत करता है और वो आप ये बात जानते हैं। मिसेस स्पेल्डिंग कहती है येस ही इज़ परफेक्टली नाइस बॉय रॉजर, आई लाइक हिम। अब मिसेस स्पेल्डिंग अपनी बेटी का उसकी हाँ में हाँ मिला रही हैं। यस जी हाँ, ही इज़ परफेक्टली नाइस बॉय, वो अच्छा लड़का है भाई रॉजर, आई लाइक हिम, मैं उसको पसंद करती हूँ। स्पेल्डिंग कहता है आई नो ही हैज़ वेरी वर्च्यू, एवरी वर्च्यू एक्सेप्ट द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन, हाँ मुझे मालूम है कि उसमें तमाम खूबियाँ हैं सिवाय एक के। क्या जी? ही हैज़ नो गेट अप एंड गो, उसमें कोई एनर्जी नहीं है। गेट अप एंड गो बोलते हैं एनर्जी को, यानी चुस्ती, ठीक है। यानी वो कहता है जी कि उसमें मतलब कोई भी कुछ करने की सलाहियत नहीं है, उसमें एनर्जी नहीं है, हिकमत अमली नहीं है उसके पास कोई। ओके वो कहता है जी एलन कहती है प्रिसाइजली ही डजंट वांट टू गेट अप एंड डजंट वांट टू गो, हाँ जी आप ठीक कह रहे हैं, वो उठना भी नहीं चाहता और कहीं जाना भी नहीं चाहता। बिकॉज ही इज़ ऑलरेडी वेयर ही वांट्स टू बी ऑन हिज ऑन फॉर्म विच इज़ एग्जैक्टली वेयर आई एम गोइंग टू बी व्हेन वी आर मैरिड। वो कहती है देखिए उसके बाप ने कहा था कि ही हैज़ नो गेट अप एंड गो, ये गेट अप एंड गो एक ही वर्ड है, ये फ्रेज़ है गेट अप एंड गो, इसका मतलब है एनर्जी, एनर्जेटिक होना, ठीक है, वाइब्रेंट होना। तो यहाँ पे वो कह रही है हाँ आप सही कह रहे हो, उसने अलग अलग कर दिया वर्ड्स को ना, गेट अप मतलब जागना उठना, गो जाना कहीं। तो कहती है आप सही कहते हैं कि वाकई उसे ना वो जल्दी उठता है ना वो उठता है ना कहीं जाता है, बिकॉज उसे कहीं जाने की ज़रूरत भी नहीं है। बिकॉज हमने पढ़ा कल कि जो जॉन है, जॉन के पास उसका एक बाग है, वॉलनट का, अखरोट का बाग है, सो वो ख़ासा ज़मींदार आदमी है, वेल्दी आदमी है। तो वो कहती है कि ही इज़ ऑलरेडी वेयर ही वांट्स टू बी, कि वो तो पहले ही वहीं पर है जहाँ उसे जाना चाहिए, मतलब उसके पास इतना पैसा ऑलरेडी है। सो और ये यही वो जगह है जहाँ पर मैं और वो शादी करने के बाद जाने वाले हैं। स्पेल्डिंग कहता है जी जी स्पेल्डिंग कहता है मोर थैंकलेस देन सॉपर्ट्स, जी वो कहता है कहाँ गया, मोर थैंकलेस देन अ सॉपर्ट्स टूथ इज़ एन अनग्रेटफुल चाइल्ड। तो वो कहता है एक सांप के दांत से ज़्यादा नाशुक्रगुजार होता है एक एहसान फरामोश बच्चा। यानी जो एक थैंकलेस चाइल्ड है, जो एहसान फरामोश बच्चा है ना, वो एक सांप के दांत से भी ज़्यादा नाशुक्रा होता है हमेशा। ये एक प्रोवर्ब है। ओके एक्चुअली आज मेरे पास टाइम ज़रा कम है, तो बिकॉज ऑफ सम बिजनेस आई हैव टू क्विट द मीटिंग नाउ। सो इंशाल्लाह बाकी हम कल ज़्यादा पढ़ेंगे ज़रा, ठीक है। इतना काफ़ी आज के लिए, अगर चाहें तो आप रीडिंग कर लें इसकी, नो प्रॉब्लम, जितना कर सकते हैं मैं पढ़ा दूँगा आपको। ओके थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।